जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक आप लोगों ने रीड किया, देखा? आज का जो लाइव सेशन है वो स्पेशली 40 प्लस लेडीज एंड 40 प्लस जेंट्स के लिए स्पेशली मैंने आज का जो लाइव सेशन है वो रखा है। और जो भी लोग मेरे साथ अभी लाइव हो चुके हैं, मुझे हेलो हाय का मैसेज, जय श्री बालाजी का मैसेज ड्रॉप करते रहें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ लाइव हो चुका है। और जो भी लाइव हो चुके हैं वो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब तक हम लोग बिल्कुल यंग एज में रहते हैं तब तक हमें अपनी हेल्थ के बारे में बहुत एक क्रेज रहता है। यहां से मोटे नहीं होना, वहां से मोटे नहीं होना, ऐसे नहीं दिखना, वैसे नहीं दिखना। लेकिन जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं या 50 क्रॉस करते हैं, तब हमें छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना 50% लोगों में कम हो जाता है। मैं 100% नहीं कहूंगी, 50% लोगों में वो देखना कम हो जाता है कि कौन से बॉडी के हिस्से के कौन से इंचेस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। तो बेली फैट बढ़ना, बॉडी वेट बढ़ना, ये तो सभी के लिए खतरनाक है और इसे कंट्रोल करना सब चाहते हैं, पर कई बार समझ में नहीं आता कैसे कंट्रोल करें, क्या छोटे छोटे वो चेंजेस लाएं, क्या हम अपनी लाइफ में वो देखें कि किस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम उन छोटे छोटे टिप्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जब आप 40 या 50 प्लस हैं तब आपका डाइजेशन 20 प्लस वालों के साथ मैच नहीं करता। अगर आपका बेटा 18-20 साल का 4 चपाती खा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उन 4 चपाती को डाइजेस्ट कर पाए। तो आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। इट मीन्स आपको अपनी डाइट थोड़ी कम करनी होती है। और कई बार हमें लगता है नहीं, हम तो हमेशा से खा रहे हैं 3 चपाती या 4 चपाती, तो अभी क्या है। तो समय रहते हम खुद कम कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको अदर ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, अगर हमने खुद टाइम रहते उनमें सुधार नहीं किया। तो एक बार मैं देख लूं कौन कौन मेरे साथ लाइव हो चुका है। कामिनी पिलानी, कामिनी पिलानी, सपना बेदी, पूजा कपूर, सुनील कुमार, आशा गुलाटी, सबा पठान, नीलम अरोड़ा, जय श्री बालाजी। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय वीडियो। पारुल गोयल, जय श्री बालाजी, सबा पठान, नेहा चौरसिया, संदीप उच्चाना से बिलोंग करते हैं संदीप, या जीन से बिलोंग करते हैं। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। रीना बंसल, सपना बेदी जी, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। वीना हरियाणी, संतोषी अग्रवाल, महक मेहता, पूनम अरोड़ा, दीप्ति गुप्ता, संतोष मूर्ति, मनीषा गर्ग, संदीप जी, पूजा कपूर। आपकी बेटी का वेट स्टक हो गया है, आपको सोल्यूशन चाहिए। कोई बात नहीं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे आप स्टक वेट के ऊपर मैंने वीडियो शूट किया था, आप उसे देख सकते हैं। आशा खन्ना, सतीश जी बंसल, नीलम अरोड़ा जी ने एक छोटी सी डिमांड रखी है कि मैम जो लोग शेयर करते हैं उनको गिफ्ट दिया करें। नीलम जी, ये आपकी डिमांड बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज है।
कि आप गिफ्ट के जरूर हकदार हो एज ए गिफ्ट। चलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार मेरे से चैट कीजिएगा मेरे नंबर पे, हम आपको गिफ्ट भी देंगे श्योर। मनीषा गर्ग जी लिख रही हैं कि आपको देखते ही हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को देख के मुझे भी अच्छा लगता है बहुत। मधुबाला जैन, जय श्री बाला जी। मधुबाला जी आप लिख रही हैं आप मुंबई से बिलोंग करती हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम मुंबई। रजनी अरोड़ा, बेला मेहता, अंजू खन्ना, मंजू गर्ग, अंजू इंसान, सानिया सोनी, अंजू ठकराल, सुरेश जी सिंगला, जय श्री बालाजी। रीना राठी, स्वीटी शर्मा, सपना बेदी, जय श्री बालाजी। हाँ जी सपना जी, आपको भी मिलेगा, श्योर मिलेगा। नीलम जी, इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लक्की नहीं है कि मैं आपके साथ हूं, मैं भी लक्की हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं। कमलकांत चंदेरा, गंगा बैनी, जय श्री बालाजी। तो आप सब लोगों से मिलके मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है जितना आप लोगों को लगता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कमलकांत जी लिख रहे हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं देते हैं। कमलकांत जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया गया हो। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी मैसेजेस आते हैं सबको देर सवेर रिप्लाई किया जाता है। सबके लिए कुछ टाइमिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं आप लोगों के साथ लाइव हूं और आप मुझे वहां चैट लिख रहे हैं तो आपको रिप्लाई मिल रहा है। मैं एक ही हूं और 24 आवर में एक ही हूं। तो मैं एक हूं तो मैं एक काम एक बार में एक ही कर सकती हूं और आप लोगों को जो रिप्लाई देने हैं वो मुझे ही देने हैं। उर्मिला गुप्ता जी, कृतिका शर्मा, संजीव मिगलानी, अंजलि सिंगला, कमलकांत जी, दिलीप जी, जय श्री बालाजी। थैंक यू कमल जी, थैंक्स फॉर द कमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात कर रहे थे जब आपका डाइजेशन वीक हो जाता है या थोड़ा सा आपको लगता है कि स्लो डाउन हो गया है या चीजें आप जो खाते हैं आपको कुछ हैवीनेस फील होती है तो आप थोड़ा सा डाइट को कम कर दें, थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। इट मीन्स ये नहीं है कि आप भूखे रहें। आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। आपको मील जो है थोड़े छोटे छोटे मील्स में कन्वर्ट करने हैं और फ्रीक्वेंटली लेते रहना है। जैसे कि आप एक बार में इकट्ठा ना खा के थोड़ी थोड़ी देर में ले सकते हैं। आप एक ही बार में इकट्ठा लेते हैं सैलेड, रायता, सब्जी, राइस, चपाती, तो आप उसको थोड़ा सा क्या डिवाइड कैसे करेंगे आप अपने लंच को। जैसे आपने लंच करने से 1 घंटा पहले आपने अपने सैलेड को फिनिश कर लिया। आपने खाने से थोड़ी देर पहले आपने दही या लस्सी, अपनी जो छाछ है उसको पी लिया। देन जब आप अपना लंच लेने लगे हैं तो आप राइस या चपाती में से भी एक ही ऑप्शन को पिक करें, ना कि दोनों को। इससे आप देखेंगे कि आपने खाना छोड़ा भी नहीं, आपने खाना कम भी नहीं किया। थोड़ी थोड़ी देर के गैप में आपने वो चीजें भी ले ली जो कि पॉसिबल थी। मील को आपने छोटे पोर्शंस में फ्रीक्वेंट तरीके से लेना है जिससे कि आपके मूड स्विंग्स भी ना हो। आपको बार बार जो मूड स्विंग होता है या कभी कभी इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, जब आप थोड़ी थोड़ी देर में मील लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, आप इरिटेट भी नहीं हो रहे हैं। आपने कभी नोट किया होगा जब ये चीज जेंट्स लोग ज्यादा नोट करते हैं कि जब वो घर जाते हैं उन्हें कई बार लगता है कि उनकी वाइफ चिड़चिड़ी हो चुकी है, इस टाइम पे चिड़चिड़ी हो रही है। तो आप देखें उनको आप थोड़ा सा अपने पास बिठा के कुछ खिलाएंगे तो वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है और बहुत अच्छा फील करती है। तो क्यों ना उनके खाने को एक ही बार की थाली में पूरा भर के खिलाने के बजाय उनको आप थोड़ी थोड़ी आदत डालें कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाओ। एक आध बार आप फोन करके बोल सकते हैं जिससे आप देखेंगे कि उनको कितना अच्छा फील हो रहा है। और अपने दिन की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से करें, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। पानी का टेम्परेचर अब गर्मी है तो बहुत
ज्यादा ना करें, ल्यूक वार्म लें, हल्का सा गुनगुना लें, और सर्दी है तो आप उससे थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। गर्म पानी से दिन की शुरुआत की जा सकती है, एलोवेरा जूस पिया जा सकता है उसके साथ में, या फिर आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं जैसे सिनेमन वाटर, कैरम सीड वाटर, फेनल वाटर। तो आप ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक अपने डेली में ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके दिन की शुरुआत जब आपने गर्म पानी से की तो आपके टॉक्सिन्स आउट होने में, आपकी बॉडी में कोई आपको किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन फील नहीं होगा, आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा। और वॉक करने की हैबिट हमेशा रखें, हर एज में रखें, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, जितनी आप कर सकते हैं आप जरूर करें। उसके बाद चलिए एक बार मैं फिर से मिल लूं। पूनम चावला, सोनल कप्तान, अरविंद निगम, अनिल गर्ग, सुनील जी कठुआ से हैं, कठुआ जम्मू से, मंजू सोनू, लक्ष्मी गुप्ता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जयश्री बालाजी, बबलू मेहता, कमल चंदेरा। सब लोग खुश रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। सीमा मदान, नीलम डूमरा, जयश्री बालाजी। तो उसके बाद हमें एक छोटा सा मील लेना है जिसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि सोक्ड हों, जैसे आलमंड, वॉलनट, फिग्स। कुछ आप सीड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स। आप अपने डाइट में कुछ सीड्स, जिससे कि आपकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे रहें, फाइबर्स भी पूरे रहें, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो नॉर्मल फूड आइटम से नहीं मिलते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहे। एक ये छोटा सा मील आपने लेना है। देन उसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप क्या करेंगे? एक गिलास आप दूध का लेंगे, साथ में आप पोहा ले सकते हैं, सेवैयां ले सकते हैं, ओट्स का चीला, ओट्स की इडली, या फिर नमकीन ओट्स या वेजिटेबल ओट्स। ओट्स की आप बहुत वैरायटीज बना सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। ओट्स का डोसा ले सकते हैं, ओट्स और रागी के कॉम्बिनेशन में डोसा बनाया जा सकता है। आपके ब्रेकफास्ट में ये हेल्दी ऑप्शन जरूर रखें। साथ में एक पीस आप फ्रूट का भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि फ्रूट्स वो ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते क्योंकि गर्म चाय या गर्म दूध पीते हैं, तो उन्हें फ्रूट की हैबिट नहीं बन पाती है। देन आपने क्या करना है? देन आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फ्रूट जो है बिफोर लंच प्लान कर सकते हैं। लंच से 1-1.5 घंटा पहले आप अपने सिट्रस फ्रूट्स को ले सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन पे ग्लो रहे, विटामिन सी आपका पूरा रहे, जैसे कि ऑरेंजेस, मौसमी, किन्नू, गुआवा, पपाया। तो आप ये फ्रूट्स उस टाइम पे ले सकते हैं। एप्पल तो सबको पता ही है, एन एप्पल कीप डॉक्टर अवे। एक सेब रोज खाने वालों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, तो एप्पल डेली खाएं। देन उसके बाद बारी आती है आपके लंच की। कुछ लोगों का मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो उन्हें क्या करना है, वो रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड्स को ज्यादा ना खाएं। जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक ऐसी ट्रबल्स रहती हैं, उन लोगों को रॉ वेजिटेबल्स, रॉ वेजेस अपने डाइट में शामिल या तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, या करते हैं उनको कुछ शौक है तो बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करें। अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा आप बॉयल कर सकते हैं, सोते कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं अपनी हर वेजिटेबल को, जिससे कि वो इजी डाइजेस्टिव हो जाए। और चपाती कैसे लेनी है? चपाती जब आप लेंगे तो वो फाइबर चपाती हो, जौ की, जवार की, रागी की, आपकी चपाती जो हो वो फाइबर चपाती हो, साथ में
प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेजेस, ग्रीन वेजेस, घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, बैंगन, पालक, आप ये सब सब्जियां भरपूर खा सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हैं। आपकी एज 40+ है तो भी। दही लें। अगर आप राइस ले रहे हैं, दाल राइस खाने की आदत है, तो दाल की क्वांटिटी राइस से ज्यादा हो, जिससे कि आपके डाइट में प्रोटीन कंटेंट आपके फाइबर से ज्यादा आ जाए। दाल ज्यादा लेंगे, साथ में दही लेंगे जो कि प्रोबायोटिक है, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, गुड बैक्टीरियाज आपके पेट में रहेंगे, आपको बार बार पेट के किसी भी तरह के इन्फेक्शंस नहीं होंगे अगर आपकी दही की हैबिट बनती है। तो ये छोटी छोटे टिप्स को आपने हमेशा अपने साथ में रखना है, कैरी करना है, हमेशा माइंड में रखना है कि हमें कैसे मैनेज करना है अपना ब्रेकफास्ट और लंच। नीलम अरोड़ा। नीलम जी, आप अपने वेट को मेंटेन रखें, वॉक करें, साथ में आप अपने डाइट को मेंटेन रखें। और जो 3 kg आप कह रहे हैं गेन हो गया, इट मीन्स आप कॉन्शियसली आप अपने वेट को चेक करती रहती हैं, तो ये वापस से आप कंट्रोल कर सकती हैं। मोनिका चौधरी, थैंक यू मोनिका। सुनीता अग्रवाल, भूख को कंट्रोल कैसे करें? भूख को कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। भूख लगी है तो खाना ही है। जब भूख लगेगी तब हम खाएंगे नहीं तो फिर वेट लॉस कैसे होगा? भूखे रह के तो नहीं होगा। भूख कंट्रोल नहीं करना है। जब भूख लगी है तो राइट चॉइस देखनी है कि हर बार जब भूख लगी है तो क्या हमें कुछ खाने की भूख लगी है, या ऐसा तो नहीं है कि हमें प्यास लगी और हम खाना खा रहे हैं। क्योंकि जो सीजन, जो मौसम अब चल रहा है, इस मौसम में कई बार क्या होता है, हमें पानी याद ही नहीं रहता और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें प्यास लगी है या भूख लगी है। तो सबसे पहले आपको ये जज करना है, आपको प्यास लगी है या भूख लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो पहले आप पानी पिए, और भूख भी लगी है तब भी आप पहले पानी पिए, जिससे कि आपकी भूख थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। और फिर जब आप खाएंगे उसकी क्वांटिटी आपको ऑलरेडी कम खानी पड़ेगी। दीपिका सिंगल, मंजू गर्ग, ओनली रागी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल मंजू जी, आप होल रागी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप होल रागी का आप दलिया बना सकती हैं। होल रागी को आप वेजिटेबल रागी बना सकती हैं, उनको पुलाव के साथ बना सकती हैं। अगर आपके पास रागी के फ्लेक्स हैं तो आप उसे सूजी में ऐड ऑन करके चीला बना सकती हैं, डोसा बना सकती हैं। अगर आपके पास रागी का आटा है, फ्लोर है, आप उससे इडलीज बना सकती हैं, चपातीज बना सकती हैं। रागी इंडिविजुअली भी यूज की जा सकती है। रागी जो है वो ग्लूटेन फ्री है। वीट एलर्जी वाले बच्चे, सिलियक डिजीज वाले बच्चे, ग्लूटेन एलर्जी वाले पर्संस रागी को बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। हाई कैल्शियम ग्रेन है, जिसमें कैल्शियम इतना है, हम लोग प्रेगनेंसी में भी गाइड करें तो बच्चे की बोन्स बहुत हेल्दी रहती हैं। सोनल कप्तान, श्योर सोनल। पूजा कपूर, कमलकांत, कमलकांत जी लिख रहे हैं कि आपकी जो स्माइल है वो कभी भी कम ना हो। जो भी आदमी सैड हो वो भी देखे तो उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। थैंक यू सो मच चंदेरा जी। दीपिका सिंगल, दीपिका जी लिख रही हैं कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और उनकी एज 42 है, कोई सोल्यूशन? दीपिका जी, घुटनों के लिए स्पेशली आपको एक्सरसाइजेस करने चाहिए जिससे कि आपके घुटने एक्टिव रहे। क्या होता है कि आपके कार्टिलेज कम हो गए हैं, आपके घुटनों में कई बार बोलते हैं कि लुब्रिकेंट कम हो गया, मींस ग्रीस कम हो गई है, आपकी बोन्स आपस में रब कर रही हैं, आपके गैप कम हो गया है, या कुछ ऐसा जो भी प्रॉब्लम है, या आपके आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही हम आपको एडवाइस कर सकते हैं।
तो ये चीज मैं एक वीडियो स्पेशली नी पेन के लिए, आपके लिए स्पेशली दीपिका, मैं वो वीडियो बनाऊंगी, शूट करूंगी। मैंने अभी नी पेन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन जो ये क्वेरी है मेरे पास बार बार आती है, बार बार आती है, तो मुझे इस क्वेरी को सॉल्व करना है। एडवोकेट सुवैगर भुच्चो मंडी, सुनील कुमार जी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान साउथ अफ्रीका से हैं और वो लिख रही हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रजिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कमल गोयल, जयश्री बालाजी, रीतू दोषी, बलदेव चावला, रूपांशी वधवा, नेहा सिंगल, बेबी राठौर, अरविंद कुमार सक्सेना फ्रॉम कोटा राजस्थान, जयश्री बालाजी, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, रूपांशी वधवा, रूपांशी टमाटो जो है उसमें लाइकोपिन होता है, वो आपके बॉडी को वैसे ही उसकी बहुत बेसिक नीड रहती है, तो टमाटोज आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस में उसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत मिनिमम कैलोरीज का होता है, एकदम लोएस्ट कैलोरी का सैलेड है जो हर जगह यूज हो सकता है। वेजी बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं, स्टफ कर सकते हैं, तो इसलिए लोग बोल देते हैं टमाटोज वेट लॉस में यूज कर सकते हैं। ज्वाला जैन, जयश्री बालाजी, थैंक यू ज्वाला जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट फॉर माई ड्रेस। एक्चुअली ड्रेस का रीजन बताती हूँ। आज आप कह रहे हैं कि मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, आज एक्चुअली रोज डे है। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे सुबह बोला हैप्पी रोज डे, रेड कलर के कपड़े डालने हैं, तो ये स्पेशली रोज डे के लिए ड्रेस डाला हुआ है। नेहा सिंगल, आकांक्षा अरोड़ा, निर्मल कमल, मंजू मेहता, संजय जी, नेहा जी, दीपिका, सौरभ जिंदल, जयश्री बालाजी, मंजू गर्ग, बिल्कुल मंजू जी आप गोल्डन मिल्क ले सकते हैं, टर्मरिक मिल्क, जिंजर मिल्क। दीपिका, दीपिका आपका वेट 89 है, जैसे जैसे आप वेट कम करेंगे आपके नीज पे प्रेशर कम पड़ेगा, आपका नीज का पेन तो बिल्कुल चला जाएगा। कमलकांत चंदेरा जी, आपने लिखा है कि जल्दी से वेट गेन करने का तरीका। देखिए जल्दी से तो वेट लॉस भी नहीं होता, वेट गेन तो मतलब ही नहीं है कि जल्दी से हो जाए। और जिनको शॉर्टकट मेथड चाहिए वो मेरे पास कभी भी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलती हूँ अपने हर वीडियो में, शॉर्टकट लेने वालों के साथ मैं नहीं हूं। जो ये बोलते हैं मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में वेट लॉस करना है, बहुत शॉर्ट टर्म में मुझे वेट गेन करना है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वाला रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म होता है। अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको परमानेंट स्टेबल होके काम करना है, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि आप मेरे सिस्टम को, मेरी थ्योरी को, मेरी साइंस को नहीं समझ पाएंगे कि मुझे आपको कैसे आपके वेट को टेक ओवर करना है। संजय जी, आकांक्षा अरोड़ा, नीलम जी, मीना खेड़ा, ज्वाला जैन, संतोष कुमार, उर्मिला गुप्ता, ओजोधनी, जयश्री बालाजी। थैंक यू अजोधनी फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ माय ड्रेस। देन इसके बाद हम बात करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कई बार कि वेट ज्यादा होने की वजह से आपको लगता है कि हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो क्या करें, कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे उसको हैंडल करें। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करें। जितना आप स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ाएंगे आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, आपका बेली फैट बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल को आपने कम रखना है। स्ट्रेस लेवल जितना कम रहेगा उतना ही आपकी और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो सपना बेदी जी, आपने मुझसे बात करनी है। सपना, यू कैन कॉल मी एट 8:30 AM टुमारो।
आपका कल का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अगर आपके पास मैसेज नहीं भी आए तब भी आप 8:30 AM टुमारो मंडे। ओके। रूपांशी वधवा, जय श्री बालाजी। तो उसके बाद हमेशा की तरह मैं कोई भी डाइट डिस्कस करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ, तो हमेशा की तरह मैं आज भी ये बोलूंगी कि स्टे हाइड्रेटेड, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। हमेशा अपनी बॉडी में पानी का कंज्यूम करते रहें, लिक्विड फ्लूइड लेते रहें, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, इन्फ्यूज वाटर, आपके कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक, प्लेन वाटर, जो भी आप लेते हैं आप उन ड्रिंक्स को लेते रहें। जैसे ही आप उन ड्रिंक्स को लेते रहेंगे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जितना फ्लूइड अंदर जाता है उतना फ्लूइड यूरिन के थ्रू आप पास आउट भी करते हैं। आपका लीवर क्लीन रहता है, आपकी किडनीज फिल्ट्रेशन अच्छे से चलते रहते हैं, वो स्ट्रेनर, वो छलनी अच्छे से प्रॉपर काम करती हैं। तो जब वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी अंदर से भी क्लीन रहती है। तो जितना आप फ्लूइड लेंगे बॉडी उतनी क्लीन रहेगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।